हमने हमेशा ये कहा कि अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर शरीयत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमें आपत्ति होगी। एनआरसी अगर लागू होता है तो उससे मुसलमान को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। खुद गृह मंत्री जी ने उसमें जो डाउट की पोजीशन थी, पार्लियामेंट में उन्होंने एक बयान दे करके वो डाउट की पोजीशन को ख़त्म कर दिया। मगर सुन ले वो लोग जो फ़िरका परस्त लोग हैं, अब हम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं दे सकते, हम शाही ईदगाह मस्जिद नहीं दे सकते। हमारे सब्र और बर्दाश्त के पैमानों को नापा न जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि समाज नागरिक संहिता लागू करने का मतलब है सीधे तौर पर शरीयत में हस्तक्षेप करना, जो कि मुसलमानों को मंजूर नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मुसलमानों ने कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम सब उसको मानेंगे। मुसलमानों ने कानून का पालन कर पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की, मगर वो लोग सुन ले जो मौका परस्त है। अब हम ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद नहीं दे सकते। हमारे सब्र और बर्दाश्त के पैमाने को बिल्कुल भी नापा ना जाए। मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मुसलमानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात को कहा कि अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा हम उसको मानेंगे। मुसलमानों ने कानून का पालन करके पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कर दी। मगर सुन ले वो लोग जो फ़िरका परस्त लोग हैं, अब हम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं दे सकते, हम शाही ईदगाह मस्जिद नहीं दे सकते। हमारे सब्र और बर्दाश्त के पैमानों को नापा न जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त इन दो मस्जिदों को लेकर के बहुत तशवीश में है और बहुत तकलीफ़ में है। इसलिए जो तहरीक अयोध्या में ख़त्म हो गई 22 जनवरी को, उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़ाया गया तो ये हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ समाज के लिए नहीं अच्छा होगा, और ये नफ़रत फैलाने वाली बात होगी। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने शांतनु ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनआरसी से देश का मुसलमान डरने वाला नहीं है, और इसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पार्लियामेंट में एक बयान देकर सभी चिंताजनक बातों को खत्म कर दिया था। इसलिए एनआरसी लागू होता है तो मुसलमानों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शांतनु ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एनआरसी के ताल्लुक से जो बात कही है, ये बात हर शख्स और सरकार में शामिल हर मंत्री कह रहा है, तो इससे मुसलमान डरने वाला नहीं है। और इसके अलावा खुद गृह मंत्री जी ने उसमें जो डाउट की पोजीशन थी, पार्लियामेंट में उन्होंने एक बयान दे करके वो डाउट की पोजीशन को ख़त्म कर दिया। इसलिए एनआरसी अगर लागू होता है तो उससे मुसलमान को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, और न हम ठाकुर जी के बयान से डरने वाले हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने की बात है तो ये एक खतरनाक पहलू है। हमने हमेशा ये कहा कि अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाएगा तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, और शरीयत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमें आपत्ति होगी। फिर हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तक उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने की बात है तो ये एक ख़तरनाक पहलू है। हमने हमेशा ये कहा कि अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर शरीयत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमें आपत्ति होगी। और हमें नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूसीसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, और कबायली हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, SC ST के लोग हैं, जो लोग यूसीसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो इनसे बात करिए और इनके ऊपर लागू करिए, उसके बाद फिर मुसलमानों की बात आती है। तो इसलिए यूसीसी पर अगर शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाएगा तो फिर हम विरोध नहीं करेंगे।
मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त 2 मस्जिदों को लेकर बहुत ही तकलीफ में है। अयोध्या का मामला अब बिल्कुल खत्म हो गया है। 22 जनवरी को उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आगे बढ़ाया गया तो ये हिंदुस्तान और हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा और ये नफरत फैलाने वाली बात होगी।